आज हम लोग विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन यानी फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे कि शीर्ष 5 मदें कौन कौन सी हैं। तो पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे स्थान पर है टेलीकॉम उपकरण, तीसरे स्थान पर है उपकरण और चौथे स्थान पर है ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल्स, ये 5.51%। उसके बाद से मोती, कीमती पत्थर और अर्ध कीमती पत्थर, ये 3.56% है। कुछ साल पहले तक आयोग का यह ट्रेंड हुआ करता था, इसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेता था और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ करता था और पूछता था, ये सारे चीजें दे देता था, उसको सीक्वेंस में लगाना होता था। लेकिन फिलहाल आयोग ने अपने पैटर्न बदल दिए हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये किसी स्टेटमेंट में ऐसे सवाल पूछ सकता है कि भारत के निर्यात की मदें, इसका आगे पीछे सीक्वेंस कर सकता है और इस प्रकार के सवाल बना सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पर है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे स्थान पर है टेलीकॉम उपकरण और उपकरण भी है अलग से, ये है ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल्स और मोती और कीमती पत्थर के साथ साथ अर्ध कीमती पत्थर। देखिए, हम निर्यात भी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम क्रूड सबसे ज्यादा हम लोग आयात भी करते हैं, राइट। देखिए, पेट्रोलियम क्रूड सबसे ज्यादा हम लोग आयात भी करते हैं और निर्यात क्या करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद, राइट। अब देख लेते हैं शीर्ष निर्यातक राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, उसके बाद से कर्नाटक, देन है उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर। देखिए, भारत की आयात की 5 शीर्ष मदें कौन कौन सी हैं। पेट्रोलियम क्रूड, दूसरे स्थान पर है सोना, ये हम लोग आयात करते हैं सबसे ज्यादा और सोना से बने उत्पाद आई थिंक ये होगा। उसके बाद से है पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये परीक्षा वाणी का नोट्स है, तो आप आगे देख लीजिए। कृषि व संबंध क्षेत्र में निर्यात की शीर्ष 5 मदें। प्रोडक्ट की बात करें तो पहले स्थान पर अनाज हम लोग निर्यात करते हैं और दूसरे स्थान पर समुद्री उत्पाद जैसे मछली, झींगा और भी चीजें, तीसरे स्थान पर मसाले केवल 1%, उसके बाद फल, सब्जी व दालें निर्यात करते हैं। आयात वाले 5 गंतव्य देश कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हम लोग मंगाते हैं। सबसे पहले स्थान पर हम लोग मंगाते हैं चाइना से और कहते हैं चाइना को बहिष्कार करना, जो कि संभव नहीं है। 15.7% हम लोग वहां से आयात करते हैं। दूसरे स्थान पर है रसिया, तीसरे स्थान पर यूएई और चौथे स्थान पर है यूएसए, राइट। अगली बात है भारतीय आयात की शीर्ष 5 क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र, मतलब एरिया वाइज, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऐसे, मतलब ये पूछ रहा है। तो 5 शीर्ष क्षेत्र कौन कौन से। तो पहला है एशिया, यूरोप, अमेरिका और CISM बाल्टिक स्टेट्स और उसके बाद से अफ्रीका। निर्यात वाले गंतव्य देश कौन कौन से, हम कहाँ का निर्यात करते हैं। सबसे अधिक हम लोग निर्यात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में और आयात सबसे ज्यादा कहाँ से करते हैं, चाइना से, याद रखना है। दूसरे स्थान पर हम लोग यूएई को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, उसके बाद से नीदरलैंड और उसके बाद आता है यूके। भारतीय निर्यात की 5 गंतव्य क्षेत्र, अभी हम लोगों ने गंतव्य आयात के क्षेत्र देखे थे और अब हम देखेंगे। देखिए, जहां हम लोग सबसे ज्यादा आयात करते हैं जिस क्षेत्र से, एशिया से, वहीं सबसे ज्यादा हम लोग निर्यात भी करते हैं एशिया वाले क्षेत्र में। बहुत सारे मल्टीपल कंट्री होंगे। अब आता है दूसरा अमेरिका, उसके बाद से यूरोप, अगले स्थान पर आता है अफ्रीका। भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार देश कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद से चाइना, यूएई है, रसिया है और सऊदी अरब है। FDI इक्विटी अंतर प्रवाह वाले राष्ट्र, यानी सबसे ज्यादा FDI अंतर प्रवाह कहाँ पर होता है, वो है मॉरिशस, सिंगापुर, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद से है नीदरलैंड। FDI अंतर प्रवाह वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा FDI अंतर प्रवाह होता है। तो वो है सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग और टेलीकम्युनिकेशन। FDI इक्विटी अंतर प्रवाह वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है दिल्ली। ये भी देख लीजिए, एक नन्हा सा फैक्ट है। राजकोषीय घटनाक्रम व लोक ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट वाले राज्य पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट कहाँ पर है, वह है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर है कर्नाटक। शीर्ष राजस्व घाटा वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा राजस्व घाटा कहाँ पर है, तो वह है उत्तर प्रदेश अपना, उसके बाद से ओडिशा, जम्मू कश्मीर और झारखंड। शीर्ष प्राथमिक घाटा वाले राज्य, ये भी देखना है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। शीर्ष ब्याज भुगतान वाले राज्य कौन कौन से हैं।
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अभी हम लोग मार्क करेंगे क्या क्या पढ़ना है, एक बार बस इसे गो थ्रू हो लीजिए। शीर्ष पूंजीगत व्यय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। शीर्ष सब्सिडी वाले राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ये देखिए शीर्ष सामाजिक क्षेत्र व्यय वाले यानी सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर पे कौन सा राज्य खर्च करता है। पहला है उत्तर प्रदेश अपना, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर है राजस्थान। शीर्ष कर राजस्व वाले राज्य, पहला है महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा कर राजस्व वसूलता है, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है कर्नाटक। ये भी देख लीजिए खुदरा बैंकिंग, शीर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा वाले राज्य व संघ शासित प्रदेश कौन कौन से। सबसे अधिक बैंकों की शाखा उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और राजस्थान में। हाईएस्ट ब्रांचेज ऑफ रीजनल रूरल ब्रांचेज उत्तर प्रदेश में, बिहार, कर्नाटक व राजस्थान। सबसे ज्यादा अनुसूचित कॉमर्शियल बैंकों की शाखाएं कौन कौन से राज्य में, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु व कर्नाटक। शेड्यूल्ड बैंक हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल्ड बैंक कहाँ का सबसे अधिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ आती है और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको नया कौन सा टॉपिक देखना है या सुनना है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।